और अगर हम आज स्किन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अबव 40 के ऊपर भी अगर आपने अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट नहीं किया तो फिर आप 40 इयर्स के ऊपर ऐसे दिखेंगे जैसे 50 इयर्स के, और 50 इयर्स के ऊपर ऐसे दिखेंगे जैसे 60 इयर्स के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आयशा रियाज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्किन केयर ओवर 40 इयर्स ऑफ एज कैसी होनी चाहिए। तो मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स और क्लाइंट्स होते हैं हु आर अबव 40 इयर्स ऑफ एज, और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एकदम से स्किन के ऊपर एजिंग के आसार आना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो स्किन हेल्थ है वो तेजी से डिक्लाइन करती है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। और अगर आपने पीछे वाला डेकेड यानी 30 ईयर्स से 40 ईयर्स तक के जो 10 साल हैं वो अच्छे तरीके से अपनी स्किन में इन्वेस्ट नहीं किया तो प्रोबेबली आपको बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स अपनी स्किन के ऊपर नजर आएंगे। इफ यू हैव टच्ड 40 इयर्स ऑफ एज, यू नीड टू सी दिस वीडियो टिल एंड वेरी केयरफुली सो दैट आपको पता चल जाए कि अब आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन के ऊपर एजिंग बहुत स्लोली आए और आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी लगे। ओवर 40 इयर्स वालों की स्किन में और यंगर स्किन में क्या फर्क होता है। 40 इयर्स के ऊपर जो हमारी स्किन होती है, हमने अपना बहुत ज्यादा स्किन की कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को ऑलरेडी लूज किया होता है। बाय सेइंग हम, आई मीन आई ऑल्सो बिलोंग टू पीपल हु आर ऑलरेडी अबव 40, और हमारी स्किन के अंदर बहुत सारी इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स लूज हो चुकी हैं, मीनिंग बाय हमारी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल है टू सैगिंग, टू ओल्ड एज अपीयरेंस। क्योंकि विद एज वी सी अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज इन योर स्किन, दैट इज द ड्राइनेस। हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और ये चेंज आपको 40 के बाद बहुत हद तक नजर आने लगता है। इसके मसाम थोड़े से खुल गए हैं, लूज हो गए हैं। इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओवर द ईयर्स पड़ने की वजह से स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा टैन हो चुका है। मे बी कुछ लोगों की स्किन के ऊपर एज स्पॉट्स भी अपीयर हो गए हैं, और इसके अलावा हमारी स्किन की जो थिकनेस है वो कुछ हद तक कम हो गई है बिकॉज ऑफ द एजिंग। तो हमने अपनी स्किन की केयर थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी और इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर है फेस वॉशेस। अबव 40 इयर्स के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करें अनटिल एंड अनलेस दे हैव गॉट अ वेरी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन, क्योंकि विद एज वी सी अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज इन योर स्किन, दैट इज द ड्राइनेस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यूज अ हाइड्रेटिंग फेस वॉश दैट इज नॉट गोइंग टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर और ऑयल फ्रॉम द स्किन, लिविंग योर स्किन वेरी ड्राई और वल्नरेबल टू ट्रॉमा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है मॉइस्चराइजर्स या हाइड्रेटिंग सीरम्स का इस्तेमाल करना। हाइड्रेटिंग सीरम्स जो है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होगा और इसी तरह मॉइस्चराइजर्स के अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड, सीरामाइड्स, ग्लिसरीन, लैनोलिन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चूज अ मॉइस्चराइजर लोशन जो कि बहुत इजीली आपकी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो सके और जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर सके। मॉइस्चराइजर यानी ह्यूमेक्टेंट वो चीजें हैं जो वाटर ड्रॉ करती हैं, मॉइस्चराइजर ड्रॉ करती हैं, आपकी स्किन के अंदर वो सारा मॉइस्चर वापस लेके आती हैं जो स्किन ने ऑलरेडी लूज किया हुआ होता है। और इसके अलावा ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, यानी आपकी स्किन के अंदर से पानी वेपोरेट करके बाहर नहीं निकल सकता, स्किन के अंदर वो रिटेन रहेगा। इस तरह के मॉइस्चराइजर लगाने से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि हमारी स्किन मजीद ड्राई होने से बच जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लगेगी, जैसे कि ताजा सेब में और बासी सेब में आपको फर्क दिखता है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारी स्किन के अंदर एक नेचुरल शाइन आएगी। चौथे नंबर पे हमारी स्किन के जब मॉइस्चराइजर लगा होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बहुत जल्दी डैमेज नहीं होगी। आई नीड टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन। 40 इयर्स के बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस ऑन डेली बेसिस, वर्किंग वुमेन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल जब करें तो ये जहन में रखें कि 3 घंटे बाद इसका असर खत्म हो जाना है। सो यू नीड टू हैव अ सनस्क्रीन ट्यूब और बॉटल इन योर बैग ताकि आप उसको रीअप्लाई कर सके। एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन के अंदर जा नहीं रही। और इसके अलावा जो साइड बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली वो है हमारा स्किन कलर का मेंटेन होना, डबल टोन ना बनना, एज स्पॉट्स का ना बनना, मसामों का ना खुलना, और हमारी स्किन का टाइटर रहना। देखिए 40 इयर्स के बाद आपको स्किन के ऊपर से कुछ डेड स्किन सेल्स को जबरदस्ती उतारना पड़ेगा, और इनको जबरदस्ती उतारने के लिए हमें कुछ भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के पीलिंग एजेंट्स लगाने पड़ेंगे या एक्सफोलिएंट्स लगाने पड़ेंगे। ये एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल या पीलिंग एजेंट्स का इस्तेमाल हमारी स्किन को बहुत ज्यादा यंगर रखता है। स्किन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी स्किन के ऊपर एक्नी या क्लॉग्ड पोर्स यानी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स
रेटनॉइड्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा अबव 40 ईयर्स के ऊपर मैं समझती हूँ कि आपको एंटी एजिंग क्रीम्स या सीरम्स को लाजमी तौर पे लगाना चाहिए, और इसमें ट्रेटिनॉइन या रेटिनोल, विटामिन ए बेस्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर FDA अप्रूव्ड एंड दे आर वेरी मच एफिकेशियस इन अचीविंग यंगर लुक्स। कुछ लो रेंज में आ जाती हैं, कुछ हायर रेंज में आ जाती हैं। आई विल राइट द नेम्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, कुछ आपको मैं पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, बट प्लीज अप्लाई जरूर करें। इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जिनके अंदर रेटिनोल या विटामिन ए बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, दे कैन ओनली बी अप्लाइड एट नाइट, उनको डे टाइम में आप नहीं लगा सकते। एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी मीगर अमाउंट, कुछ ड्रॉप से शुरू करें। अगर आपकी स्किन उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है, यू कैन यूज देम ऑन डेली बेसिस। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई, इरिटेट हो जाती है, रेडेस हो जाती है उसके ऊपर, तो प्लीज डोंट थिंक कि ये आपको सूट नहीं करता, बट जस्ट थिंक कि रेटिनोल्स काम ही ऐसे करते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई और इरिटेट हो रही है विद द यूज ऑफ रेटिनॉइड्स, तो प्रोबेबली यू कैन स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉइड्स एट ऑल्टरनेट डे इंटरवल्स, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रेगुलर रूटीन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेप्टाइड सीरम्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं। और इसके अलावा और भी ढेर सारे एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप एंटी एजिंग के तौर पे स्किन में यूज कर सकते हैं, बट रेटिनॉल इज द ओनली वन जो कि आप रात को लगाएंगे, और बाकी सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो डे टाइम में भी लगाए जा सकते हैं बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई योर सनस्क्रीन। और अगर आप डेली बेसिस पे इन 4 चीजों को अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं लाइक वेरी रिलीजियसली, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस in your skin. So probably having a little time out of your daily routine, maybe 5 minutes in morning and 5 minutes at night, is going to pay you off.